चलिए बच्चों, ये अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, HP Roy from Gujarat, Valsad, and I am planning to start today class 7 based NCERT chapter number 3rd. Where is the we have to understand about the motion in plane. Basic terminology is motion is plane. 11 NCERT chapter number 3. हमें एक होता है स्टैटिक मोशन, static and dynamic. When we study about the body, while body is on the position in stationary. ओके, डायनामिक में क्या है? वी स्टडी about the मूवेबल बॉडी. ठीक है, हो गया. दूसरा फिजिकल क्वांटिटी.
There is a two type of physical quantity: scalar and vector. Vector, है ना? Scalar is such a physical quantity where is where is where where is where is where is motion physical where is physical quantity has magnitude magnitude and without डायरेक्शन. स्केलर क्वांटिटी ऐसा है कि जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा. सच ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है. अब इसके लिए आप ये जानिए कि इसका एग्जांपल टाइम. मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. वेक्टर में क्या है? वेक्टर will have both magnitude and direction. मैग्नीट्यूड और इसका एग्जांपल हो जाता है फोर्स, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका मतलब है कि इसके अंदर जब हम फोर्स लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है, डायरेक्शन बताना पड़ता है ना.
ये भैया, अब इसके डिमिनुशन नोटेशन ऑफ नोटेशन ऑफ नोटेशन ऑफ वेक्टर्स, इसको कैसे बताते हैं? मान लीजिए कि अब समझिए ये बात, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक बॉडी जो है यहाँ से चली 3 मीटर और इधर से ये 4 मीटर, तो इस वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे? ऐसे मान लीजिए ये ए वेक्टर, ये ए है, ये बी है, इसको लिखना है। लिखने के लिए अगर इसको ऐसा सिंपल छोड़ देंगे तो फिर वेक्टर जैसा ये रहेगा नहीं। वेक्टर बनाने के लिए इसको डायरेक्शन देना पड़ता है। इसको हम लिखेंगे ए डैश या बी डैश, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या है? इसमें वेक्टर की पोजीशन का क्या है? अब यही पोजीशन है, 3 मीटर इधर एक्स डायरेक्शन में चल रहा है ये, और 4 मीटर वाई डायरेक्शन में चल रहा है। इसकी पोजीशन क्या बनेगी आपके साथ? 3, ये 4। ये रॉन्ग है, इसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स के लोग हैं तो 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसा है, ठीक है ना। ये तरीका है इसके अंदर। टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, पहला नल वेक्टर, दूसरा तीसरा इक्वल वेक्टर, तीसरा इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। नल वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड is equal to each other, each other। अब जैसे मान लीजिए कि एक पी क्यू एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 0 है। इसका मतलब ये हो गया ना, ये मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो ये नल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। अगर मान लीजिए पी क्यू एक वेक्टर है और आर एस एक वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड पी क्यू है, पी क्यू है सेम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड as RS has, then it is called equal vector। तो इक्वल वेक्टर हो गया। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, अब इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर का मतलब हो गया, अगर ये पी क्यू है और एक आर एच है, ये इक्वल है लेकिन डायरेक्शन की चेंज है। मैग्नीट्यूड is same but direction
is opposite इसके डायरेक्शन अलग है इक्वल इन अपोजिट ये हो गया यूनिट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स इसका मैग्नीट्यूड 1 हो such vectors which magnitude is 1 ठीक है ठीक है अब अब वेक्टर में जो है वेक्टर में दो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट जो इसको इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं दो मेथड है इसमें एक तो हो गया आपके मल्टीप्लाई करने का कौन सा मेथड है एक है डॉट प्रोडक्ट एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में अच्छा ये आई जे एंड के जो है ना ये समझ लीजिए कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना आई जे जो हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं तो आई का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में ये वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल हो गया तो ये आई हो गया ये जे हो गया और ये के हो गया इसकी पोजीशन ये है 3 डायमेंशन अब हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं सिमिलर अगर रहे सिमिलर आई इंटू आई इक्वल टू के इंटू के इक्वल टू जे इंटू आई इंटू आई इंटू आई जे इंटू जे सिमिलर ए इंटू के इक्वल टू 1 तो अगर दिस सिमिलर है आई इंटू जे हो गया इक्वल टू जे इंटू के हो गया और आई इंटू के हो ये सारा जीरो हो जाएगा हाँ तो जे इंटू जे एंड के इंटू के ये इक्वल है ये 1 के बराबर है
ये हो गया। ठीक है, ये फिर अगर दूसरा अगर लिखे हम आई इंटू आई इंटू जे इक्वल टू आई इंटू के इक्वल टू ए वन इक्वल टू आई के जे के एंड आई के जे के एंड आई के जे के एंड आई जी ये सब जीरो हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसको लेफ्ट रूल भी बोलते हैं, जैसे जैसे ऐसे आ रहा है ना, ये आई इंटू जी आई इंटू जी क्रॉस माइनस फिर जे क्रॉस माइनस आई फिर ए इंटू जे माइनस ए इंटू जे माइनस। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको याद रखने का। ठीक है ना, इसको याद रखना है। अब हम करते हैं थोड़ा द रूल ऑफ ट्रायंगल रूल, वेक्टर्स ट्रायंगल्स वेक्टर्स ट्रायंगल रूल्स। इसको अगर वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर है ना, ये ऐसा देखिए आप, ये वेक्टर, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है टेल। टेल और ये है हेड। अभी एक वेक्टर के टेल के ऊपर दूसरे वेक्टर का, हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल को अगर रखते हैं, है ना,
तो ये जो रिजल्टेंट है ये कैसा होगा बताता हूँ। ऐसा समझ लीजिए इसको थोड़ा सा मोटा मोटी, और ये सिलेक्ट कर करके यहाँ पे लाके हम इसको, ठीक है, ये है। अच्छा, एक यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए, ये निकालना है। अगर ये, तो ये अगर ए है और ये बी है और ये हो गया आपका, ये मान लीजिए ओ पी और ये क्यू, तीन पोजीशन है। इस वेक्टर का टेल कहाँ है, ये कहाँ है, हेड कहाँ है, वहाँ है, इसका टेल कहाँ है, यहाँ है, हेड कहाँ है, ये निकालना है। ये ओ पी क्यू और ओ क्यू। अब आप देखिए कैसे क्या है, इन ए ट्रेंगल क्यू ओ पी, वेक्टर के केस में ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, तो ये कितना है, ए है और ये बी है, इसको सी मान लो। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये अगर थीटा है, ये थीटा है, ये जो एंगल है ये थीटा बना रहा है। ये वाला जो cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा इक्वल टू आर, आर है, डिवाइड ये पोर्शन पी आर ए पी क्यू, पी आर कितना है निकालना है, एक्स, ये कितना है बी, एक्स इक्वल टू हो गया बी, और इसको इधर सॉल्व के रखते हैं। ठीक है, अब पी पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो पी क्यू को हम क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर, और ये क्या है, ये
प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा और स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर का होता हो गया इस तरह से साइन थीटा भी निकालना है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर वाई है, पी क्यू है आपको बी डैश, ये वाई इक्वल टू हो गया बी डैश बी एरो इंटू साइन, तो बी एरो इंटू साइन, अब इसको तोड़िए आप, ये तो सी स्क्वायर या आर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी सॉरी प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये पोर्शन मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab cos थीटा हो गया, एरो सबके ऊपर लगा दिए जा रहे हैं, ये बी स्क्वायर और ये 1, तो फाइनल जो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये फाइनल रिजल्ट आया आपका आर स्क्वायर, ये बन जाता है ये आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का जो रिजल्टेंट है ये फाइनली हाँ ये हो गया, और ये जो है ये अलग से निकालना फाइनल रिजल्ट होगा। अब आपको ये बताना है आप लोगों में से इसका इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट इसका कब होगा, तो आप cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और 1 कब होगा जब थीटा टेंस टू 0, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, ये हो जाएगा मैक्सिमम। यहाँ पर cos 0 डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू तब r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो r विल बी लाइक दिस r स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और मिनिमम वैल्यू कब होगा,
कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या बोलता है? तो कॉस थीटा, थीटा 90, थीटा टेंस टू 90, तो कॉस 90 इक्वल टू कॉस 90 इक्वल टू 0। तो अगर अगर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये जो वेक्टर है, वी हैव T2 वेक्टर और एक है RS वेक्टर, इसका डायरेक्शन एक ही है, इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा, इसका एंगल जो बनता है 180 डिग्री बनता है। तो केस 1 हो गया, इफ डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट, हो गया। और अगर मिनिमम फॉर मिनिमम रिजल्टेंट, और मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये मिनिमम रिजल्टेंट तो थीटा टेंस टू 90, इसलिए उसमें कॉस 90 होगा 0, थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ऐसा और ऐसा, अगर ऐसा रिजल्ट आता है, ये थीटा बनता है और ये इधर से ये हो गया और इधर से ये हो गया और इधर से ये हो गया, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, तो ऐसी केस में थीटा कितना 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर रिजल्टेंट मिनिमम होगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे केस में जो थीटा जो है मिनिमम मिनिमम रहेगा, सॉरी मैक्सिमम रहेगा, तो आपका ये 0 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, सब बढ़िया से पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, सारे लोग अच्छे से पढ़ेंगे, माइंड को एकदम पीस रखना है, घबराना नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए अब हम करते हैं इसका मोशन अंडर द ग्रेविटी है, मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर द ग्रेविटी, इसको पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसको, ये बीच में मोशन अंडर ग्रेविटी, ये भी 2D है ना, इसे 2D है, 3D तो है नहीं, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो 2D है ना, 3D तो है नहीं ना ये। 3D में 3 प्लेन लेने पड़ते हैं, इसमें एक शॉर्ट एंड वाइड 2 ही प्लेन है, जा रहा है और आ रहा है। हमारी एक कोई बॉल है, बॉल बनाने के लिए कौन सा क्या करें, इसमें कुछ है क्या, बॉल बनाने के लिए ये बॉल बन गया, और ये अर्थ है, और इधर से समझ में आया, बॉल को ऊपर छोड़ा है हमने, है ना,
वाल वाल को ये एच डायरेक्शन में। तो देखिए होता क्या है कि जैसे बॉल को नीचे ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो क्योंकि अर्थ खींच रहा है नीचे और आप फेंक रहे हैं ऊपर, तो जी का जो डायरेक्शन है, जी का डायरेक्शन वो चेंज हो जाए वो दिए बनाएंगे क्या? हाँ? नहीं, हम अभी अभी किए, अभी से लौटे हैं। सांस नहीं दिए ये भी। मोशन अंडर द ग्रेविटी, तो ऊपर फेंकेंगे, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर, और ये जैसे जैसे ऊपर जाता है एक मैक्सिमम हाइट आता है, मैक्सिमम हाइट, वहां पर भी जीरो हो जाता है। तो जब लौटता है फिर इसका धीरे 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 भी बढ़ता है, यहाँ आकर के फिर टकराने के बाद फिर जीरो हो जाता है, 2 बार जीरो होता है। अब इसका देखिए इक्वेशन कैसे बदलता है, हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, कुछ नहीं, बस u है और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखिए, ये टी हो गया, ये जीरो हो गया। अब क्या बना, u इक्वल टू जी टी, ये T1 है। अगर ये T1 ऊपर जाने में लगा है तो T2 क्या होगा, ये भी तो u बाई जी होगा। तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट, कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, नीचे जाने में और ऊपर से आने में, नीचे गया ऊपर से आया, तो टोटल टाइम इसका जो है हो जाएगा T1 प्लस T2 यू प्लस जी प्लस यू है जी, 2u है, ये निकला इसका फाइनल आंसर। Okay. ये आपका फाइनल जो है, अब इसको थोड़ा और भी करते हैं। अब एच निकालिए, 2 फॉर्मूले हो गए, एच निकालना है, एच को इसको हाइट बोलते हैं, बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh लिख सकते हैं, फिर इसी तरह से ये जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh, फिर 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई, ये है। अब ना पानी सूखा है, चिंता करके छोड़ दो, आराम रुकना है ना, खाना खाना, गपशप भी मत करो, बस है मेरे करो, बंद करिए।
डबल हो जाएगा ना, कितने मिनट हो गए? पढ़ाओ तो बोलो बंद करेंगे तो 5 घंटा बैठा आदमी महारेश लिखाई पैदल पैदल क्या नहीं तो कौन सी दिखी किला सा दिखी हाँ तो वो महादेव के पास है ना महादेव पास ले आया नहीं पर फूल हम लोग के तो नौकर चाकर ताज करवाओ नौकर चाकर करवाओ यही काम है चटनी बढ़िया बनाया वो खा लेगा, बढ़िया बन गया। चटनी बढ़िया बनाया तो खा तो बंद करो ना का नहीं और मूड रहता है पुराने को तो हर समय मुझे नहीं तो हर समय मुझे रहना और ले लेते हैं H प्लस और एक H माइनस, एक गया और एक इधर आया, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, इससे भी निकल जाएगा, इसे 0 हो गया UT प्लस हाफ GT स्क्वायर से हाफ GT स्क्वायर UT T इक्वल टू ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों बराबर ही दिखता है मुझे, तरीका अलग समझ निकल देखो ये हो गया, ये हो गया ये। अब आप जो है श्रुति की तरह बुलाओ ना, जैसा तो कुछ देखते देखते रहेगी ना होगा सर क्या आपको में श्रुति को लोग आधा घंटा बैठे कुछ ही लगा अब बंद करो नाश्ता हो गया, नाश्ता हो गया बोलता है अभी भाई, पढ़ाता हूँ नाश्ता, कंठ सूख रहा है नाश्ता करते हैं। ये